राधे कृष्णा आप सभी को। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे अश्विन कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी से जुड़ी जानकारी के बारे में। साथ ही जानेंगे पारण समय, शुभ मुहूर्त और विशेष भोग के बारे में भी। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पितृ पक्ष में आने वाली इस एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से पितरों को तो मोक्ष मिलता ही है, पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। इंदिरा एकादशी के महत्व के बारे में स्वयं भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था। पितृ पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी के व्रत का पुण्य फल अगर पितृगणों को दिया जाए, पितृ हमारे नरक में भी हों तो वो भी इस व्रत के फल से स्वर्ग की ओर चले जाते हैं। माना जाता है कि इंदिरा एकादशी के दिन किए गए पुण्य कर्म और व्रत का फल हमारे पितरों को प्राप्त होता है। पितरों को मोक्ष मिलता है और वो प्रसन्न होकर धरती पर अपनी संतानों को आशीर्वाद देते हैं। हमारे शास्त्रों में पितरों का स्थान देवताओं से भी ऊपर बताया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इंदिरा एकादशी के व्रत के दिन विधि विधान के साथ और पूरी श्रद्धा भाव के साथ भगवान विष्णु का पूजन करने से और विष्णु चालीसा का पाठ सुनने या करने से हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। विष्णु चालीसा की वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। शास्त्रों में यहाँ तक बताया गया है कि इंदिरा एकादशी के व्रत का सही तरह से अगर पालन किया जाए तो 7 पीढ़ी तक के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के अवतार शालिग्राम जी की पूजा करने का विधान है। ये कहा गया है कि जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते हैं वो भी इंदिरा एकादशी का व्रत करके अपने व्रत का पुण्य फल द्वादशी के दिन पारण करते समय अगर अपने पितरों को देते हैं तो उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और प्रसन्न होकर वो अपनी संतानों को आशीर्वाद देते हैं। साथ ही जो ये व्रत कर रहा होता है उसके ऊपर यदि कोई पितृ दोष है तो उससे भी उसे मुक्ति मिल जाती है। चलिए अब ये जान लेते हैं इस साल यानी कि 2022 में इंदिरा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। इसके लिए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब शुरू हो रही है। अश्विन मास में आने वाली इंदिरा एकादशी तिथि शुरू हो रही है 20 सितंबर को रात 9:26 पर और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 21 सितंबर रात को 11:34 पर। इस बार बहुत ही शुभ संयोगों के साथ पूरे दिन की एकादशी है, इसीलिए बांके बिहारी जी वृंदावन, खाटू श्याम जी सीकर, इस्कॉन टेम्पल सभी संप्रदायों में और सभी जगह 21 सितंबर को ही इंदिरा एकादशी व्रत का पालन किया जाएगा। यानी कि इस पर एकादशी के व्रत में कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक ही दिन की एकादशी है। चलिए अब पूजा विधि की बात कर लेते हैं। हर एकादशी की तरह इस एकादशी के नियम भी दशमी तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। जो लोग एकादशी व्रत नहीं करते या जो लोग केवल अपने पितरों के लिए इस एकादशी को समर्पित करना चाहते हैं वो लोग दशमी को अपने पितरों का श्राद्ध करेंगे। दशमी के दिन एक ही समय खाना खाएंगे। सूरज छिपने के बाद भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। भगवान का ध्यान करते हुए और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जमीन पर सोएंगे। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठेंगे। अगर आप किसी नदी पर जाकर स्नान कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो अपने घर के पानी में ही गंगा जल और थोड़े से तिल मिलाकर स्नान करेंगे और इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे। कोशिश करें कि एकादशी के दिन आप ब्लैक या ब्लू कलर के कपड़े ना पहने और इसके बाद अपनी पूजा की तैयारी करेंगे। सबसे पहले पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाएं और अपने व्रत का संकल्प करें। हाथ में जल, पुष्प और दक्षिणा लेकर अपने व्रत का संकल्प करें।
अगर आप इंदिरा एकादशी का व्रत किसी व्यक्ति विशेष को समर्पित करना चाहते हैं, यानी कि अपने पितरों को समर्पित करना चाहते हैं, तो अपने संकल्प में उनका नाम जरूर लें। भगवान को जरूर बताएं कि मैं उनके निमित्त ये एकादशी का व्रत कर रही हूँ। इसके बाद सारी पूजन सामग्री एकत्रित करेंगे। आपके पास लड्डू गोपाल, शालिग्राम जी या जो भी सेवित श्रीवीर आपके पास हैं, उनको पंचामृत से स्नान कराएं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इंदिरा एकादशी का व्रत विष्णु भगवान के शालिग्राम जी के अवतार को समर्पित है, इसलिए इस दिन शालिग्राम जी की विशेष पूजा की जाती है। अगर आपके पास शालिग्राम जी की सेवा नहीं है तो आप मंदिर में जाकर भी ये पूजा कर सकते हैं। भगवान को पीले वस्त्र पहनाएं और उनका सुंदर बढ़िया श्रृंगार करें। भगवान को पीले फूल, पीले फल, पीली मखाने की खीर और तुलसी दल जरूर अर्पित करें। याद रखें, एकादशी के दिन तुलसी तोड़ी नहीं जाती, इसलिए पहले से ही तुलसी तोड़कर रख लें। भगवान विष्णु को धूप, दीप, नैवेद्य, इत्र, पान, सुपारी इत्यादि अर्पित करें। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का पूजन भी अवश्य करें। इसके बाद एकादशी व्रत की कथा सुनें, एकादशी माता की आरती करें, विष्णु चालीसा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इंदिरा एकादशी पर विष्णु चालीसा का पाठ करना बहुत ही अच्छा होता है। भगवान से अपनी पूजा में हुई किसी भी तरह की भूल के लिए क्षमा जरूर मांगें। इंदिरा एकादशी के दिन तिल और गुड़ का बहुत महत्व बताया गया है। इस दिन तिल और गुड़ का दान करना चाहिए, भगवान को भोग में अर्पित करना चाहिए, स्वयं भी लेना चाहिए और दूसरों को भी देना चाहिए। आप चाहें तो तिल और गुड़ को मिलाकर उसके लड्डू या बर्फी भी बना सकते हैं। आसानी से तिल और गुड़ के लड्डू कैसे बनाए जाते हैं, इसकी वीडियो भी ऑलरेडी चैनल पर है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एकादशी के दिन भजन, कीर्तन आदि का हिस्सा जरूर बने। भागवत कथा, शिव पुराण, रामायण, इन चीज़ों का पाठ करें या फिर सुने, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान की भक्ति में लगाएं। एकादशी के व्रत के दिन झूठ ना बोलें, गुस्सा ना करें, किसी की चुगली ना करें। जितना हो सके उतना कम से कम बोलें, क्योंकि ज़्यादा बोलने से हमारे मुंह से वो बातें भी निकलती हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए। एक बात और ध्यान रखें, एकादशी के दिन पके हुए अन्न का दान नहीं किया जाता। आप कच्चे गेहूं, चावल आदि का दान तो कर सकते हैं, लेकिन पके हुए खाने का दान आपको नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि एकादशी के दिन श्राद्ध करने की भी मनाही बताई गई है। जिनका स्वर्गवास एकादशी के दिन हुआ हो, उनका श्राद्ध द्वादशी के दिन करना बताया गया है, क्योंकि एकादशी के दिन किसी को अन्न नहीं खिलाया जाता। इंदिरा एकादशी के व्रत के दिन, क्योंकि ये पितरों को समर्पित एकादशी होती है, इस दिन शाम के समय खुले आकाश के नीचे पितरों के निमित्त दीप दान जरूर करना चाहिए। इंदिरा एकादशी के दिन मंदिर में या घर में तुलसी का पौधा लगाना बहुत ही अच्छा होता है। याद रखें, भगवान विष्णु को रात्रि जागरण बहुत ही प्रिय है, इसलिए हमेशा कोशिश करें कि एकादशी पर रात्रि जागरण करें। इसके बाद द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, जल्दी उठकर पूजा करें और उसके बाद ब्राह्मणों के निमित्त खाना या सीधा दक्षिणा रखकर दें और उसके बाद अपने व्रत का पारण करें। चलिए अब आपको पारण समय बता देती हूँ। इंदिरा एकादशी व्रत का पारण 22 सितंबर दिन गुरुवार को सुबह 6:09 से लेकर सुबह 8:35 के बीच में किया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं, एकादशी व्रत का पारण सही समय पर करना बहुत ही जरूरी होता है, तभी हमें व्रत का पूरा फल मिलता है। आई होप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। ये जानकारी दूसरे लोगों तक भी पहुंचे, इसलिए वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे कृष्णा।